हेलो दोस्तों, मैं आपका रितेश सर स्वागत करते हैं ज्ञान भंडार क्लासेस में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपके घर परिवार बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों क्लास 10 का प्रश्नावली नहीं है, क्लास 10 का प्रश्नावली नहीं है, एग्जाम में जो पूछा गया है। देखिए कब 2022 का भी क्वेश्चन है जो 2022 के एग्जाम में पूछा था मैट्रिक क्लास का। ये समांतर श्रेणी से है। आपको बहुत ज्यादा मतलब मजा आने वाला है। आपको एकदम शॉर्ट एकदम बढ़िया तरीके से बता दिया जाएगा कि आपको समझ में आ जाएगा, आपको बेहतर से बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे बना दीजिएगा ना तो आपको तुरंत फट से मिलेगा। कितना नंबर? तो 2 नंबर पे मिलेगा। आपको बोलेंगे सर ये दोनों कदम उठाकर क्या करेंगे? तो अब हम आपको बता दें कि कोई भी तालाब भरता है तो एक एक बूंद करके भरा जाता है, एक बूंद करके ही तालाब भरता है। ये नहीं कि ऐसे बारिश हो गया तब से बस तालाब भर जाना है, वो तालाब नहीं है, अपना जिंदगी का तालाब है और आहिस्ता आहिस्ता भरता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग समांतर श्रेणी पढ़े होंगे। ये सिर्फ आपको मैं ये दगार दे देता हूं कि देखिए ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, आपको पूरा डिटेल से जब पढ़ाया जाएगा तो आपको जैसे एग्जाम हो जाएगा तो फरवरी के अंत में यानी कि मार्च से, समझ लीजिए कि मार्च से जितना भी सिलेबस होगा उसको स्टार्टिंग किया जाएगा। आपको बेहतर से बेहतर ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तब तक यहाँ पे देखेंगे हम लोग मैथ बनाएंगे। कह रहा है कि समांतर श्रेणी 21 18 15 डॉट डॉट मतलब कि और सारा अंक है। ठीक है, का कौन सा पद है? बाबू यहाँ पे हम जो दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं। यहाँ पहले हम हल लिख लें, अब मार्कर ले लेते हैं। चलिए हम हल दिख रहा है आप लोगों को? हल ठीक से दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये वो थोड़ा एक काम कीजिए, हम ब्लैक से लिखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा नजर आता है। चलिए अब हर हम क्या करेंगे, जो पहले वो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है तो देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये इसको कहा जाता है A1 यानी कि जो पहला स्थान पर रहेगा A1, दूसरा स्थान पर रहेगा तो A2 और तीसरा स्थान पर कहा जाएगा तो A3। मतलब कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद डॉट 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 ऐसे करके बहुत सारे पद दिए हुए हैं कि यहां तक तो 81 तक जाएगा माइनस तक में। ठीक है, तो हम कहेंगे कि पहला पद इसको पहला पद को हम बाबू A1 भी कह सकते हैं। पहला पद को A1 भी कहते हैं। कितना दिया हुआ है तो 21 दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद दूसरा पद कितना दिया हुआ है जी? दूसरा पद या कहो पहला, अच्छा पहला का छोड़ दिया, पद लिखाएगा जी। पहला पद, दूसरा पद का मतलब होता है A2। समझ रहे आप लोग? A2 हो जाएगा, कितना दिया हुआ है तो हो जा रहा है कितना? 18। कितना हो गया? 18 हो गया। अब यहां से सार्वअंतर आप लोग सुने होंगे, सार्वअंतर ज्ञात किया जाएगा। तो सार्वअंतर ठीक है, अब सार्वअंतर का मतलब क्या होता है? तो सार्वअंतर का मतलब होता है कि डी इसको डी से सूचित किया जाता है बाबू। और आप लोगों को पहले किताब में पहले पढ़ चुके हैं इसलिए बता रहे हैं सामने। तो डी का मतलब होता है कि A2 यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद। इसका सूत्र कहा जाएगा कि A2 माइनस A1 मतलब कि दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, तो आप देखेंगे दूसरा पद कितना है? 18 है, पहला पद कितना है? 21 है। तो 18 में से 21 घटाया जाएगा तो बाबू कितना आ जाएगा? तो कहेंगे कि -3 आ जाएगा। देखिए डी का मान आ गया कितना? तो डी का मान आया कितना जी? तो 3 आया। ध्यान दीजिएगा इस बात को, डी का मान कितना आया? तो 3 आया। यहाँ वैसे घेर दिया हम याद रखने के लिए कि डी का मान हम लोग निकाल लिए। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखिएगा कि अंतिम पद आपका दिया हुआ है कितना? 81 -81। ठीक है, तो अंतिम पद जो होता है उसको AN कहा जाता है बाबू। अंतिम पद को कहा जाता है AN का मान कितना दिया हुआ है? 81 दिया हुआ है। 81 माइनस में कि प्लस में? बोलिए प्लस में कि माइनस में? माइनस में। देखिए माइनस में दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है तो लिख लिए -81। ये आपका अंतिम पद है। ठीक है, तो ये कह रहा है मैथ कि इतना तो संख्या दिया हुआ है, इसका अंतिम पद कहां तक जाना है? -81 तक जाना है। कहां तक जाना है बाबू? तो -81 तक जाना है। और -81 के बाद आगे नहीं बढ़ना है। अब आपको ढूंढना है कि एक
-81 तक कितने संख्या हो रहे हैं। तो संख्या यानी कि कौन सा पद आपको पूछ देगा, कौन सा पद है, तो ये समझ जाइएगा कि आपको n का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? n का मान, मतलब कि n का मान जो है नहीं दिया हुआ है, आपको यही ज्ञात करना है। ठीक है, तो n का मान कैसे ज्ञात करते हैं? आपको n का सूत्र, n का तो सूत्र होता नहीं है, n का सूत्र नहीं होता है, लेकिन n का तो सूत्र होता है, बिल्कुल होता है। अब चलिए हम यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, इधर जो दिया था हम लिख लिए, अब इधर हल करेंगे, इधर हल कर लें। चलिए हम इधर बताइए, आप लोग बताना है आप लोगों को कि n का सूत्र क्या होता है, पता आप लोगों को? बाबू लोग आप लोग याद कीजिए, नहीं तो सूत्र याद नहीं रहेगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा जी। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपको बता दे रहे हैं, ये समझ जाइएगा तो आपको टोटल सब जिसका मान दिया हुआ है बस बैठाते जाना है, कुछ नहीं करना है। n का मान दिया है तो कहेंगे जी सर कितना, तो -81, इसके जगह पर लिखाएगा -81, बिल्कुल सही, -81 लिखा जाएगा बाबू, -18 लिखा है जी, -81 होगा, समझ रहे हैं? माइनस का 81 बराबर है, बराबर दे लिख लेंगे। और a का मान कितना है, देखिए a का मान 21 है, तो 21 बैठा लें, 21 बैठा ले रहे हैं, प्लस n का मान दिया है क्या, तो नहीं, तो n का मान क्या करना है, देखिए n का मान जो है यहाँ पे निकालना है, तो n का जगह पे n ही छोड़ दीजिएगा। ठीक, और -1 है 1 दीजिएगा, 1 है 7 नहीं है, 1 है 1 इंटू डी। अब d क्या है, तो d जो है, अब अगर d याद कीजिए, हम d निकाले थे, d कहाँ है, यहाँ पे, इसीलिए हम d निकाल चुके थे पहले। तो d कहाँ, d की जगह कितना जाएगा बाबू, -3। ये देखिए -3 से यहाँ पे क्या करना है, गुना करना है। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है कि देखिए ये गुना में है, ये प्लस में है, इसको हम इधर लेकर आ जाए इस तरफ से, चलिए ये हो जाएगा -81। अब देखिए ये जो 21 है ये प्लस में है, ये इसको हम उस तरफ लेकर जाना चाहते हैं बाबू, बोलो क्या करेंगे, तो प्लस में है तो कहेंगे सर कि यहाँ पर जब प्लस में है, अब इधर लेना चाहते हैं तो ये माइनस में होगा ना, तो बिल्कुल सही है, माइनस में होगा, बराबर ये कितना हो जाएगा, तो n-1 और इंटू क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए सर यहाँ पर कोष्टक में क्या दे रहे हैं, क्योंकि ये 3 जो है माइनस में है बाबू, इसलिए गुना कर रहे हैं, माइनस को आगे कोष्ट लगा रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करें, घटाएंगे ना, घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, तो नहीं घटाएंगे, पूछे क्यों, क्योंकि ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये आपस में जुड़ जाएगा, संख्या जुड़ जाएगा, लेकिन जो चिन्ह है, जो चिन्ह है, आप देख रहे हैं माइनस का, ये प्लस नहीं होगा, माइनस ही रहेगा, तो माइनस जोड़ दीजिए, एक कितना हो जाएगा, 2 और 2 8 कितना हो जाएगा, 10 हो गया, कितना 102, कितना होगा बाबू, 102। अब याद कीजिए कि ये 3 जो है इधर किस चीज में, गुना में है कि भागा में है, देखिए अब आप कितना बच्चे हैं कि समझ में नहीं आता है, तो अब जब दो कोष्टक के बीच में कुछ नहीं रहता है तो समझ जाइएगा कि गुना रहता है, दो कोष्टकों के बीच में कुछ नहीं रहता है तो गुना रहता है। ठीक, तो ये इधर आ जाएगा, तो देखिए -3 गुना में है, बराबर किस साइड आएगा, तो भागा करेगा, भागा मतलब हो जाएगा बट्टे में -3 हो जाएगा, बट्टे में -3 हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, तो n-1 हो जाएगा। अब कोष्टक में नहीं रखिएगा क्योंकि अब ये कोष्टक हट गया है। ठीक है, अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, आ रहा समझ में। अब बताइए कि यदि हम भागा देंगे, देख लीजिए थोड़ा सा इधर, तो 102 में 3 से भागा दीजिएगा तो कहेगा सब 3 3 9 हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा बाबू, घटे का 1 हो जाएगा 2, 3 चौके 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, कट जाएगा, कितना बार में आया, तो कहेंगे कि 34 बार में आया। चलिए करा देते हैं 34 बार में, तो 34 आ रहा समझ में आप लोगों को, 34 आया। अब देखिए यहाँ पर हम इसको मिटा दे रहे हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। चलिए अब देखिए तो यहाँ पे आ गया 34 बराबर क्या दिया बाबू, तो n-1। बताइए 34 जो है ये भी इसी के जैसा है, अचर है, अचर की तरफ आएगा तो देखिए ये प्लस में क्या माइनस में है, तो माइनस में, इधर आकर क्या करेगा, प्लस करेगा, तो 34 + 1
बराबर n। अब आप लोगों को कितना लोगों को कहना होगा कि सर 1 आया कहां से, तो देखिए तो ये 1 है, इसी को हम लाएंगे इस तरफ, तो इधर प्लस में है माइनस में है, इधर आकर प्लस होगा। देखिए प्लस करेंगे नहीं किए तो 34 1 35 कितना हो जाएगा 35, n बराबर क्या हो गया 35। यानी कि कितना सा, यानी कि कौवा पद पर यानी कि n का मान कितना हो गया 35, यानी कि 35वां पद पर जो है -81 होगा, -81 होगा। ये आपका जो आंसर हो गया, ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह मैथ जो है समझ में आ गया होगा। देखिए कुछ आवाज भी आ रहा है, ठीक है, तो अब बताते हैं आप लोगों को जो ये संस्था है, हम लोग जो संस्था है ये थोड़ा रोड के बगल में है, समझ रहे हैं, और आवाज आते रहती है, आपको उधर ध्यान नहीं देना है, आप बढ़िया ढंग से इसको मैथ को समझना है, हमारा आवाज को सुनना है। तो यदि वीडियो समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बहुत सारे शेयर कीजिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट भी कीजिए। आपको स्पेशल मैथ जो चाहिए बनाने के लिए आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, सर मुझे ये नहीं आ रहा है, हम बनाकर जरूर आपको वीडियो बनाएंगे, आपके लिए स्पेशल बनाएंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।